हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। हम मार्केटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। मार्केट सेगमेंटेशन बहुत सारे लोगों को सही तरीके से समझ में नहीं आता, तो आज हम इसमें जो है वो डिटेल से बात करने वाले हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होती है। सही है जी, हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी कोई शॉप है और आपके 100 कस्टमर्स हैं, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर आपसे एक ही चीज़ मांगता हुआ है। हर कस्टमर की स्पेसिफिकेशन, हर कस्टमर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट होंगे। कोई आपके पास मिडिल क्लास वाला कस्टमर होगा, कोई आपके पास लोअर क्लास वाला कस्टमर होगा, कोई आपके पास हाई और एलीट क्लास वाला जो है वो कस्टमर होगा। तो आप हर कस्टमर को जो है, अगर आपकी शॉप रिटेल की है और आपने फिक्स प्राइस नहीं किया हुआ, तो आप हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से जो है वो डील करोगे। अगर कोई प्रोडक्ट आपके पास 100 रुपये की आई हुई होगी, तो आप जो लो लेवल कस्टमर है उसको 120 रुपये की देने की कोशिश करोगे। सही है जी। कोई अगर एलीट बंदा है तो उसको आप 200 रुपये की भी बेच दोगे। कोई अगर मिडिल क्लास है तो उसको 150 रुपये की भी बेच दोगे। अगर कोई कस्टमर आपको आन के कहता है कि भाई मुझे डिनर सेट चाहिए, ठीक है, अगर कोई लोअर क्लास वाला बंदा आपको कहता है मुझे डिनर सेट चाहिए, तो आप उसको 5,000 या 4,000 तक की रेंज का जो है डिनर सेट दिखाओगे। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपको आन के बोलता है कि भाई मुझे अच्छे से अच्छा डिनर सेट चाहिए, तो वो एलीट क्लास में चला जाएगा, हाई क्लास में चला जाएगा, तो आप उसको जो है वो 50,000 वाला डिनर सेट भी दिखाओगे, आप उसको लाख वाला डिनर सेट भी दिखाओगे। अगर कोई मिडिल क्लास से है तो बोलता है भाई मुझे कुछ दरमियाने दर्जे का दिखाओ, तो आपने क्या किया, आपने उसको जो है वो 20,000 वाला दिखाया, उसको आपने 10,000 वाला दिखाया। तो इस तरीके से आपने अपने कस्टमर को बांटा। उसकी आपने आउटलुक देख के आपने उसके जायज़ा लिया कि ये पोटेंशियल इसके अंदर कितना है, ये आया ज़्यादा महंगा ख़रीदने वाला है, ये सस्ता ख़रीदने वाला है। उसका आपने जो है वो बेसिकली आपने उसकी जो है वो साइकोग्राफिक आपने उसकी देख ली। ठीक है जी, आपने देख लिया उसका लाइफ स्टाइल, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, साथ में आपने जो है वो उसकी इनकम वगैरह डेमोग्राफिक पे भी जो है आपने उसकी सेगमेंटेशन कर दी। ठीक है, तो सेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने कस्टमर को जो कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं, से कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि उनकी खुसूसियात की बुनियाद पर आपने उनको जज किया और आपने उनको डिफरेंट कर दिया। मतलब कि 100 कस्टमर में से आपने 20 को अलग बांट दिया, 20 को अलग बांट दिया, 20 को अलग बांट दिया, 20 को अलग बांट दिया। इस तरीके से आपने अपने कस्टमर्स को डिफरेंट तरीके से बांट के उन सारे कस्टमर को आपने जो है वो, क्योंकि उनके सिमिलर, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सिमिलर, लेट्स से कि ग्रुप 5 ग्रुप में आपने बांटा, तो ग्रुप 1 को जो है वो सस्ती चीज़ें पसंद है, ठीक है जी। ग्रुप 2 को थोड़ी और अच्छी महंगी चीज़ें पसंद है, और ग्रुप 3 ऐसा है कि उसको बिल्कुल हाई क्वालिटी का जो है वो सामान पसंद है। तो इस तरीके से आपने जो है अपने कस्टमर्स को सेगमेंट कर दिया। आपको पता है कि ये कस्टमर जो है वो कौन सी चीज़ पसंद करता है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर कस्टमर आपसे आन के जो है वो महंगा से महंगा सामान मांगे। कोई कस्टमर होगा जो आपसे सस्ता भी सस्ता मांगेगा। तो आपने जो है सारी वेराइटी रखनी है, आपने जो है सस्ता भी रखना है, आपने महंगा भी रखना है। तो आपने कमाना तो तीनों 5 ग्रुप से सही तरीके से है। तो आपने अपने कस्टमर्स को जो है वो मार्केट को अपने सेगमेंट कर दिया, अपने कस्टमर्स को जो है ग्रुप में बांट के जो है वो तोड़ दिया। यानी आप बजाय इसके कि 100 कस्टमर को 100 तरीके, पूरे 100 कस्टमर्स को आपने जो है 100 तरीके से डील करना है, एक ही तरीके से डील करना है। आपने उनको जो है वो 5 तरीके से डील करना है, हर ग्रुप को अलग अलग डिवाइड करके। तो ये मार्केट सेगमेंटेशन कहलाती है। तो हम इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सेगमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकती हैं। आपके सामने इतनी सारी कैरेक्टरिस्टिक नीचे मैंने आपको लिखी है कि जो अभी हम इसके ऊपर आएंगे, उसके बाद मैं आपको सही तरीके से समझाऊंगा। द मेंबर ऑफ दीज ग्रुप्स शेयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजली हैव वन और मोर देन वन एस्पेक्ट कॉमन अमंग देम। यानी उन जो आपने 20 कस्टमर्स को बांट दिया, उनके अंदर कुछ ना कुछ जो है वो सिमिलर होगा, तभी आपने उनको जो है वो बांटा। ठीक है जी। दे आर मैनी रीजंस एज टू वाई मार्केट सेगमेंटेशन इज डन। यानी कि मैंने आपको बताया कि मार्केट सेगमेंटेशन सिर्फ पैसों की बुनियाद पर या इनकम वगैरह की बुनियाद पर नहीं होती। मार्केट सेगमेंटेशन कई तरीके से हो सकती है। मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो एक बहुत वास्ट एक तरीके का आप समझ लें, एक पूरा समंदर है जिसके अंदर बहुत गहराई है। आप जिस तरीके से चाहे अपने कस्टमर्स को जो है वो सेगमेंट कर सकते हैं, अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। वन ऑफ द मेजर रीजंस मार्केट सेगमेंट्स मार्केट इज बिकॉज दे कैन क्रिएट अ कस्टम मार्केटिंग फॉर ईच सेगमेंट एंड कैटर देम अकॉर्डिंगली। यानी कि आपके एक मार्केट सेगमेंटेशन की खुसूसियत यही है कि आप जो है वो हर कस्टमर्स को जो है वो अच्छे तरीके से उसकी खुसूसियात, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानकर जो है वो आप उसको जो है प्रोडक्ट ऑफर कर सकते हो। ठीक है जी।
यहाँ पर आपके सामने एक चार्ट बना हुआ है, बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंट। 4 तरीके से जो है वो सेगमेंटेशन होती है, ठीक है जी। जिसमें सबसे पहले होती है ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन, जिसके अंदर ज्योग्राफिक में रीजन आ जाता है, क्लाइमेट रीजन मतलब कि कौन से रीजन से ये ताल्लुक रखता है कस्टमर मेरा, उसके जहाँ रीजन में रहता है उसका क्लाइमेट कैसा है, आया सर्दी है गर्मी है, मार्केट डेंसिटी वहाँ पर कैसी है, मार्केट साइज किस तरीके का है। इसके बाद डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में भी बात हो जाती है कि भाई एज, कौन से एज है बच्चे, अगर मैं कोई चॉकलेट वगैरह, अगर मेरी कोई प्रोडक्ट ऐसी है तो मैं एज देखूंगा कि बच्चा है कि बड़ा है। लाइफ स्टाइल देखूंगा उसका कि क्या है लाइफ स्टाइल है, ठीक है जी। जेंडर देखूंगा, अगर कोई फीमेल प्रोडक्ट ज्वेलरी वगैरह होगा तो ऑब्वियसली मैं फीमेल को ही ज़्यादा टारगेट करूंगा, ठीक है जी। अगर कोई कुर्ता वगैरह होगा तो मैं जो है वो फीमेल को तो मैं मेल को टारगेट करूँगा, ठीक है। इनकम वगैरह की बात की जाए तो हमारा कस्टमर जो है वो कितना कमाता है, अगर ये 20,000 से कम कमाता है तो उसको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा, अगर ये 2 लाख से ज़्यादा कमाता है तो उसको कौन सा प्रोडक्ट पसंद आएगा, ऑक्यूपेशन क्या है उसकी, उसका स्टेटस क्या है, ठीक है जी, मैरिटल स्टेटस क्या है, सोशल क्लास कौन सी है, फैमिली साइज है, एजुकेशन लेवल कौन सी है, रिलीजन है। तो किसी तरीके से मैंने अपनी एक मार्केट को सेगमेंट करने लेना है इन सारी चीज़ों की बुनियाद पर। उसके बाद साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन आती है कि उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, यानी कैसा रहन सहन है उसका, देसी रहन सहन है या कुछ बर्गर वगैरह है, ठीक है जी। पर्सनैलिटी कैसी है उसकी, वैल्यूज़ क्या शेयर करता है, बिलीव्स कौन से रखता है वो, ठीक है जी। बिहेवियरल सेगमेंटेशन की बात की जाए, ओकेजन क्या है उसकी, बेनिफिट्स क्या है, यूज़र स्टेटस क्या है, क्वांटिटी क्या है, रेडीनेस क्या है, लॉयल्टी स्टेटस क्या है, कितना हमारे ब्रांड से प्यार करता है वो, एटीट्यूड क्या है उस बंदे का। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बताया कि सेगमेंटेशन पूरा एक दरिया है, पूरा एक समंदर है, उसके अंदर इतनी गहराई है कि आप जिस तरीके से चाहे जो है अपनी मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। तो जी ये था मार्केट सेगमेंटेशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।